दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी के बारे में, क्या अपडेट है और अनुकंपा के आधार पर जिनकी बहाली हुई है, बहुत सारे उसमें से कमेंट कर रहे हैं कि उन लोगों का वेतन का क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अनुकंपा के आधार पर अगर आपकी बहाली हो गई है तो आपका वेतन का क्या है स्थिति और कितना मिलेगा वेतन, और फ्रेश जो वैकेंसी है वो कब आएगी और उसका इंतज़ार लोग क्यों कर रहे हैं, हम अपडेट अब आपको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अनुकंपा के आधार पर जिन लोगों का चयन हो गया है उनको मैं अपने तमाम दर्शकों की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं, उनको ढेर सारी बधाई देते हैं, उनके स्वास्थ्य का हम कामना करते हैं और आने वाला कल उनका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, हम ये ईश्वर से कामना करते हैं। क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद, बहुत प्रतीक्षा के बाद विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन हुआ, नियमावली 2020 का नियमावली था उनका, तो उस समय वेतन था बहुत ही कम। तो वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों का वेतन बहुत कम है, 15,500-16 हज़ार रुपया पेमेंट है और घर से दूर रह रहे हैं, हम लोगों का अपना फैमिली भी है, उसका देखभाल हम कैसे करेंगे इतने कम पैसा में। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इतना पेमेंट किसी भी कीमत पर नहीं होगा। विद्यालय परिचारी का पेमेंट जो है ना, वो कम से कम भी तो 30,000 रुपया पेमेंट होगा, 28 से 30,000 पेमेंट होगा, साथ में वेतन के हिसाब से। मेरी बात को सुन लीजिए और बढ़िया से सुन लीजिए, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वही होगा बाद में भी, और मैं मिलूँगा नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात हर कदम पर होगी। जब सरकार के लिए धरना प्रदर्शन भी करिएगा वेतन वृद्धि के लिए, तो भी मैं ही मिलूँगा, और आज भी जब इसकी बुनियाद आप डाल रहे हैं तो भी मैं ही हूँ। तो इसलिए हमारा और आपका जो संबंध है वो बहुत दिनों तक चलने वाला है, वर्षों बरस तक चलने वाला है, और मैं ईश्वर से ये कामना करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो। अब देखिए, बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये भेजा गया है। यह नोटिस बिहार विद्यालय लिपिक क्लर्क परिचारी वैकेंसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या है नोटिस, इसका मुख्य मुद्दा क्या है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस नोटिस का मुख्य रूप से अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर के है। पहला, मैंने पहले भी बताया था कि कितना होगा, क्या होगा। देखिए, इसमें अनुकंपा के आधार पर 50% सीट पर अनुकंपा के आधार पर भरा जाना था, और 50% जो था वो सीधी भर्ती होना है इसमें, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं फ्रेश वैकेंसी का। लेकिन स्थिति यह बनी कि अनुकंपा पर जितने सीटें थी उम्मीदवार उतने नहीं मिले, यानी कि सीटें खाली रह गई। समझ गए? यानी कि जिन लोगों ने भी आवेदन दिया उन सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया। समझ गए? और बाकी लोग जो थे इसमें रुचि लिए ही नहीं। इसलिए रुचि नहीं लिया, मैं उनकी बात को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इसमें वेतन था कम, और ये लोग कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं। समझ गए? तो इसीलिए वहाँ से छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहे, और ये इसमें वही आए जो कभी सेट नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं। पहले शिक्षकों का भी वेतन इतना ही ऐसे ही था। याद करिए कि 1,500 रुपया में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी बिहार में, याद करिए, है ना, 1,500 रुपया में। तो उस समय बहुत सारे लोग नहीं करते थे, नहीं करना चाहे, लेकिन जिन लोगों ने दिलेरी दिखलाया, जिन लोगों ने हौसला दिखलाया, उन सारे लोग आज शिक्षा के पद पर कार्य कर रहे हैं। वो सारे लोग शिक्षा के पद पर कार्य कर रहे हैं। आज देखिए, आज वेतन बढ़ गया, और फिर उसी नौकरी के लिए कितना मारामारी है। तो अब देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा सैलरी क्या 16,500 हज़ार रुपया ही रहेगा, और क्लर्क का और परिचारी का वेतन 15,200 रहेगा। इनका मासिक वेतन
बढ़ेगा, इनका सालाना वृद्धि होगा परिचारी में 400 रुपया और क्लर्क में था 500 रुपया। यानी कि क्लर्क में अगर ज्वाइन करिएगा उस नियमावली से तो 500 रुपया का वृद्धि होगा प्रति माह, और प्रति वर्ष, माफ़ करिएगा, प्रति वर्ष होगा। यानी कि जैसे इस बार 16,500 पर आपका चयन हुआ है, तो अगले बार 27 में आपको 17,000 होगा, 28 में 17,500 होगा, है ना। ये नियम था पहले। और परिचारी में भी वही है, जैसे 15,200 था तो 400 रुपये इनका इंक्रीमेंट था प्रति वर्ष, है ना। तो लोग बहुत सा इसको छोड़ दिए और बहुत सा लोग अभी तक इसमें आए भी हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा आप। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा। जो मैं बता दे रहा हूँ ये बातें और कोई नहीं बताएगा, और आप देख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ यही बात मेरे वीडियो को लेकर के और लोग बनाएंगे आपके लिए, तो कहिएगा कि मैंने सही कहा है या गलत। अब देखिए, बिहार सरकार में एक नियम आ गया है कि किसी भी कर्मचारी को नियत वेतन पर आप नहीं रख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? बिहार सरकार का एक नियम है कि किसी भी कर्मचारी को नियत वेतन पर नहीं रख सकते, यानी कि फिक्स सैलरी पर आप नहीं रख सकते हैं। और ये आपकी हर साल आपको 300 बढ़ाएंगे, हर साल आपको 500 बढ़ाएंगे, ये परिपाटी समाप्त हो गई है। ये परिपाटी समाप्त हो गया 2015, 16, 17 तक के बाद ये सब समाप्त हो गया है। अब जिनका भी बहाली होगा वो वेतन पर होगा सरकारी, क्योंकि ये सरकारी कर्मी है और सरकारी कर्मी नियत वेतन पर काम अब नहीं करता है। इसलिए आप किसी भी कीमत पर घबराइएगा नहीं। मैं आपको फिर कह दे रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर घबराइएगा नहीं। इसमें वेतन अच्छा खासा है और 28 से 30 हज़ार परिचारी में है। मेरी बात को समझिए, 28 से 30 हज़ार परिचारी में वेतन मिलेगा, एकदम कन्फर्म जानिए। और 32,000 रुपया प्लस हो जाएगा क्लर्क में होगा। लेकिन ये इतना ही नहीं, ये मैं 7वें वेतन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको। 8वां वेतन में जब लागू होगा तो ये जानते हैं, ये 1 साल के अंदर जो है 40,000 रुपया हो जाएगा परिचारी का और 45,000 के आसपास हो जाएगा क्लर्क का पेमेंट। एकदम इस सब चीज़ को एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कहीं लिख लीजिए। अगर नहीं बात अगर सत्य हुआ ना तो फिर आप हमको कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ बिल्कुल ऑफिस की मैं बात कहता हूँ और सत्य बात मैं कहता हूँ। मैं किसी के देखा देखी करके बात नहीं करता हूँ। और यही बात आप देखते होंगे कि और चैनल वाले अब करने लगे कि इतना पेमेंट होगा। पहले सभी 16.5, 15 यही रट लगाते थे। अब आप देखते होंगे कि अब वो लोग भी, अभी ऑफिस से जानकारी नहीं आई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑफिस से आपके इसके लिए कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। लेकिन ऑफिस के माध्यम से जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती है, जो चर्चाएं होती है और जो नियमावली अब कहता है, जो बिहार सरकार का किसी भी सरकारी कर्मचारी को नियत वेतन पर रखने का नियम ही नहीं है। आप एक बार कोर्ट चल जाइएगा ना अकेले भी, तो फिर सभी को देना पड़ेगा। इसलिए सरकार अब चाहती नहीं कि कोर्ट जाएं, क्योंकि नियम ही नहीं है। इसलिए आप नियमावली का वेट करिए, नियमावली निकल कर आ रहा है और आप हर हाल में ज्वाइन करिएगा, मन को छोटा नहीं करिएगा, तैयारी करिएगा। और टैग प्रोडक्ट में किताब दिया हुआ है, उसको लीजिएगा। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट भर्ती में क्या खास होगा। इसमें ग्रेड पे शामिल होगा आपको। अनुमानित सैलरी आपको, अगर मैं दोनों को मिला करके मैं बता दूं तो आपको 28,000 से लेकर के 35,000 रुपया तक अभी शुरुआत में होगा। समझ गए? और लिपिक की योग्यता आप जान ही रहे हैं कि 12वीं पास है और परिचारी का 10वीं पास है। और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि परिचारी में एग्ज़ाम होने का 80% संभावना है दोस्तों। परिचारी में एग्ज़ाम होने का 80% संभावना है। कोई ये कहेगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये भूल में नहीं रहिएगा। 20% चांस है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं हो, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको 3-4 महीने से मैं कह रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम होगा। 80% संभावना एग्ज़ाम होने का। समझ गए? इसलिए तैयारी एकदम करिए और जम के करते रहिए। टैग प्रोडक्ट में किताब दिया हुआ है, उसको ले लीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी।
वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है। कब आएगी वैकेंसी इसके समझ में मैं बता रहा हूँ कि वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट की भी मंजूरी भी मिल चुकी है। नियमावली 25 नहीं, अब नियमावली अब 26 लगभग तैयार है। अनुकंपा वाले उम्मीदवार की नियुक्ति भी लगभग पूरी हो गई है। यानी कि अब कहीं कोई रोड़ा नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा 10वीं का, 12वीं का, उसके बाद जाति आय आवासीय वगैरह कंप्लीट रखिएगा। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो बिहार एसएससी लेगा एग्ज़ाम, समझ गए। क्लर्क और परिचारी दोनों के लिए आप फॉर्म भरने के लिए तैयार रखें। और निष्कर्ष के तौर पर मैं कह सकता हूं या कहा जाए तो ये अब 15 अप्रैल के आसपास कभी भी फॉर्म ये आ सकता है। अभी देख सिर्फ नए मुख्यमंत्री का जो घोषणा है ना हो जाए और कैबिनेट की पहली बैठक हो जाने दीजिए, आपका इंतज़ार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, है ना। तो खाली नया मुख्यमंत्री को बनने दीजिए, क्योंकि जब तक सरकार बन नहीं जाती है तब तक उथल पुथल होते रहेगा। 15 अप्रैल तक संभावना है कि ये वैकेंसी आ जाएगी, बशर्ते मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है। मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करिए।